नेम इज नवीन वर्मा और आज से मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। आपके एग्जाम्स चाहे वो प्री एमएससी का एग्जाम हो, किसी एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी जेएम का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम जहाँ पे बायोलॉजी बहुत जरूरी होती है, तो वो सारे बायोलॉजी टॉपिक्स मैं यहाँ कवर कराऊंगा। और मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि जो बायोलॉजी में पढ़ाऊँ आपको वो एक जीरो लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँ, ताकि जिसको समझ में नहीं भी आई है कोई चीज़ वो अच्छे से समझ सके और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी में आपको सेल बायोलॉजी कराऊंगा। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं उनको भी हम यहाँ कवर करेंगे इन वीडियोस के अंदर। और ये मेरी कोशिश रहेगी जो भी वीडियोस होती हैं वो एक शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। तो मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं मेनली जब हम स्टडी ऑफ सेल करते हैं, स्टडी ऑफ सेल, बेसिक टर्म्स के अंदर उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल यानी कि सेल बायोलॉजी, इसके अंदर हम सेल के फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस को, उसके जेनेटिक प्रोसेस को हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो ये हमारा सेल बायोलॉजी होती है। अब हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। जो ये वर्ड सेल है वो क्या होता है। अगर हम सेल की बात करें तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा सेल होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। वो किसका है? वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल से बने होते हैं। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। तो हम ये सबसे पहले देख लेते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। जो पहला टाइप है वो होता है यूनिसेलुलर। ये बहुत बेसिक है, आप सबको पता होना चाहिए। यूनिसेलुलर। दूसरा है मल्टीसेलुलर। ये दो मेन टाइप होती हैं सेल की, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये नाम से बहुत क्लियर हो जाता है। यूनी मतलब सिंगल। सिंगल सेल जो होता है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो ग्रुप ऑफ सेल्स और मोर देन वन सेल से बनते हैं उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर, जिसको हम ये कह सकते हैं मोर देन वन सेल किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे तो उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस और जितने ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो, एनिमल्स देखते हो, वो मेनली मल्टीसेलुलर होते हैं। जब मैं यूनिसेलुलर की बात करता हूं तो बेसिकली हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं। बैक्टीरिया ये इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पे हम ह्यूमंस लिख सकते हैं। एक और फर्दर टाइप भी होती है जिसको हम कहते हैं ए सेलुलर। मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ ए सेलुलर। यहां हमने बात की सिंगल सेल, यहां हमने बात की मल्टी सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल ही नहीं है, मींस सेल उसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ए सेलुलर। जैसे कि वायरस। वायरस के अंदर सेल नहीं होता, यानी कि वो एक ए सेलुलर एंटिटी है। अब हम थोड़ा सा इनको और डिटेल में देखते हैं। तो मैं आई थिंक आपने नोट कर लिया है, मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप मेरा जो बेसिक कंसेप्ट है आपको कराने का वो क्लियर हो रहा है, आप क्लियर कर पाएंगे इसके थ्रू। अब जो हम बात करेंगे थोड़ा सा सेल को और डिटेल में जानते हैं। सेल होता क्या है एक्चुअल में, ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है सेल क्या होता है। अब हम सेल को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये एक एन एक्वस कंपार्टमेंट, ये इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन एक्वस कंपार्टमेंट surrounded by lipid bilayer
and have independent existence. कोई भी जो हमारा एक सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसका एक बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये हो सकती है कि एक्वस कंपार्टमेंट है, एक एक्वस कंपार्टमेंट है। ये अगर हम इसको देखें थोड़ा डायग्राम के थ्रू, तो एक एक्वस कंपार्टमेंट, एक्वस मींस लिक्विड कंपार्टमेंट, जिसके चारों तरफ एक लेयर है लिपिड की, ये एक लेयर है लिपिड की, और इसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम सेल कहते हैं। तो ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन होगी हमारे सेल की। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सेल जो था, जो सेल बायोलॉजी है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या क्या इसमें अचीवमेंट्स हुए, साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरीज की, और उसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरीज क्या होती है। उसके बाद हम सेल बायोलॉजी की जो टॉपिक्स होते हैं, जितने भी ऑनरीज हैं, उनके सबको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है कि सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है।